नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता भी लग गया होगा, सर ने भी बताया होगा, अन्य माध्यमों से भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि 20 तारीख लगने की संभावना थी, लेकिन 3 दिन तक तो लगातार छुट्टियाँ ही रही हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसलिए बहुत सारी बहनें परेशान थी कि डेट अपडेट क्यों नहीं हुई साइट पर। तो इसी वजह से अपडेट नहीं हुई और जज साहब भी छुट्टी पर थे, वो भी वापस आ गए हैं। सर ने भी आप लोगों को बता ही दिया है और उम्मीद है कि 21 और 27 में शायद आप लोगों की सुनवाई हो जाए और आप लोगों के दुखों का अंत हो जाए। तो ये तो बात थी, बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही कहेंगे कि ये बात थी आप लोगों की डेट के बारे में, जिसको लेकर आप लोग परेशान थे। बात करते हैं डिग्री को लेकर। तो जिन बहनों को परेशानी है डिग्री को का मैटर जिनके समझ में नहीं आ रहा है, तो कल जो वीडियो बनी थी कुछ बहनों ने ये कहा था कि मैम आपके कुछ शब्दों से, जैसे कि आपने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ बहनों को दिक्कत हो जाएगी, उनकी समझ में नहीं आएगा कि उनकी डिग्री में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो क्या वो बाहर हो जाएंगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ ये था कि वर्ग भी लिखा होगा, साइंस या कला वर्ग। और साइंस और कला वर्ग इसलिए क्योंकि उसमें कला वर्ग मांगा गया है। तो अगर आपकी डिग्री में लिखा हुआ है कि कला वर्ग से आपने स्नातक किया है तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। यही तो चाहिए, यही तो मांगा गया है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो फिर आप लोग परेशान क्यों हो? तो आप लोग परेशान मत रहिए। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप लोगों को परेशान किया जाए। उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की जो भी समस्या है उनका अंत किया जाए या उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो आप लोग परेशान मत रहिए। बाकी आरटीआई डाली है, उसमें जो है आप लोगों को बता दिया। आईजीआरएस डाली है, उसमें जो भी आएगा आप लोगों तक ज़रूर से ज़रूर जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और बात करते हैं हम आप लोगों की कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ को लेकर बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरिट कितनी जाएगी, डीवी रिजल्ट कितना जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि आपकी फ्रेश वैकेंसी है, तो इसमें से अगर एक भी सीट आप लोगों की कम नहीं होती है तो मेरिट वही जाएगी। 40 प्लस जितने भी लोग हैं, कोई भी कैटेगरी हो, तो आप सभी डीवी के लिए बुला लिए जाएंगे, ऐसा अनुमान है। और जो भी आपकी फाइनल मेरिट जाएगी वो आप लोगों को बता ही दिया गया था कि जनरल की 60 से ऊपर नहीं जाएगी, ओबीसी की 55 से ऊपर नहीं जाएगी फाइनल मेरिट, और एससी की, एससी एसटी की 50 से ऊपर नहीं जाएगी और इतनी ही वीएस की जाएगी, ऐसा अनुमान है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि हम ही आयोग में बैठे हैं, हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे, लेकिन अनुमानित जितना भी डाटा हमारे पास था और जितना भी ऑब्जर्वेशन किया है काफ़ी समय से, तो यही निकल कर सामने आया है। क्योंकि बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपने मार्क्स भी सही नहीं बता रही हैं और जो भी जानकारी मिली है वो भी यही मिली है कि मेरिट ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ाम का लेवल क्या था और निगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये नहीं कह सकते कि कोई 90 प्लस या 80 प्लस, मुश्किल से 100 से 50 से 100 लड़कियां होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी 80 प्लस भी। और 70 प्लस भी मान के चल लीजिए आप लोग, 500 लड़कियां होंगी, 500 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो कैसे मान सकते हैं कि मेरिट इतनी हाई जाएगी? तो आप लोग चिंता ना करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत है समय से अपने तैयार करवा लें। प्रोविजनल डिग्री जो भी होती है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होती है। जिन लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है या अभी नहीं निकली है, समय नहीं हुआ है अभी कि ओरिजिनल मिल जाए, तो आप लोग प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा, क्योंकि एकदम से आपको नहीं मिलेगी। और अपनी तैयारी जो भी अन्य एग्ज़ाम है उनकी करते रहिएगा, क्योंकि UPSSC ने जितने भी पुराने रिजल्ट थे सभी घोषित कर दिए हैं और कुछ पर काम चल रहा है। तो उम्मीद पूरी है कि नवंबर से दिसंबर आप लोगों की एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी, जो भी आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो आप लोग लगे रहिए, अपनी तैयारी को धार दे दीजिए, ताकि समय रहते आप लोगों की समस्याओं का अंत हो सके और आप लोग अपनी नियुक्ति पाकर अपने घर में भी एक प्रकाश का दीपक जला सकें। यही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी कि आप लोग डिग्री को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें और मेरिट को लेकर भी चिंता ना करें। सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि स्टे समय से हट जाए, उसके बाद ही सारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो 2 साल और 3 साल वाले हैं वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में मुख्य सेविका अभ्यर्थी नहीं है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। और सभी से मतलब ये नहीं है कि जो
एलिजिबल नहीं है उनको भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। बीएड बीटीसी का इसमें कोई मैटर ही नहीं है। और बीएससी भी उम्मीद है कि इसमें नहीं ली जाएगी, क्योंकि जहाँ से भी पता चला है आरटीआई के माध्यम से भी, तो बीएससी को बाहर ही माना जा रहा है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, कोई कुछ भी कहे। और डिग्री को लेकर भी आप लोग निश्चिंत रहें, अपनी प्रोविज़नल डिग्री ज़रूर से ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की बातों में आकर आपको ऐसा लगे कि आप मेरिट से बाहर हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही ना हो। क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट समय से तैयार रखने ही चाहिए, एक वैकेंसी में न सही, क्या पता कौन सी वैकेंसी में किस समय ज़रूरत पड़ जाए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप लोग पछताएं और आप लोग ये सोचें कि हम तो सोच रहे थे वैकेंसी से बाहर ही हैं, अच्छे मार्क्स नहीं है और हमें भी बुला लिया गया, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैसे जाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा ही होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक्स्ट्रा बातें कहने का कोई मतलब ही नहीं है। बस इसीलिए आप लोगों की समस्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कल की वीडियो पर, तो ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि जिनकी डिग्री में भी कला वर्ग से स्नातक लिखा हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और खुश रहिए, क्योंकि समस्या की कोई बात ही नहीं है। इससे क्लियर और क्या होगा। सब्जेक्ट अगर नहीं लिखे हैं, कला वर्ग से स्नातक लिखा है, वही काफ़ी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ। धन्यवाद।